हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे पैंट बॉटम का डिज़ाइन। ठीक है, तो इसके साथ हम इसकी कटिंग भी बताएंगे आपको कि इसकी कटिंग आपने कैसे करनी है पैंट की और इस डिज़ाइन को आपने कैसे बनाना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। और अगर नए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरे पास सूट है। ठीक है, 4 मीटर का सूट था और ये सेंटर में इसका जो नेक है एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ठीक है, अगर इस टाइप का आपके पास सूट आ जाता है तो उसको आपने कैसे कटिंग करनी है। अगर बाजू भी ये देखिए डिज़ाइन दिया हुआ है बाजू में, तो इसकी कटिंग आप कैसे करेंगे इस वीडियो में सारा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए पार्ट्स तो मैंने अलग कर दिए हैं। बाजू के लिए जो कपड़ा हमने कटिंग करना था, 15 इंच की बाजू मैंने रखी है। इसका कपड़ा मैंने कट कर दिया है और कुर्ती का भी मैंने कपड़ा निकाल लिया है। और कैसे निकालना है ये मैं अभी आपको इसको बताऊंगी। ठीक है, ये कुर्ती निकालने के बाद ये जो नीचे रखा कपड़ा है, इतना कपड़ा बचा है। ठीक है, और ये बाजू निकालने के बाद भी हमारा ये कपड़ा बचा है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारी बाजू भी दी हुई थी। ठीक है, बाजू तो मैंने निकाल ली। अब इसके बाद ये जो कपड़ा बचा है, ये टोटल कपड़ा मेरा है 1.5 मीटर कपड़ा है। ठीक है, तो इसमें से हमने प्लाज़ो की कटिंग करनी है। ठीक है, तो 1.5 मीटर कपड़ा बहुत ही कम है और इसमें मैं आपको प्लाज़ो की कटिंग करके बताऊंगी, पैंट प्लाज़ो की कटिंग कैसे करनी है और कौन सा पार्ट आपने कहाँ से निकालना है। ठीक है, वैसे तो सलवार बनानी थी मैंने, लेकिन सेंटर में जो इसका नेक दिया हुआ है एम्ब्रॉयडरी का, उसकी वजह से कपड़ा काफ़ी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सलवार तो नहीं बन पाएगी, तो मैं आपको पैंट प्लाज़ो की कटिंग ज़रूर बताऊंगी कैसे आपने करनी है। ठीक है, तो ये 1.5 मीटर कपड़ा है मेरे पास और इसका जो घेरा है वो 44 इंच का है। ठीक है, डबल फोल्ड में 22 इंच का है और सिंगल फोल्ड में 44 इंच का है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो हमारा कपड़ा बचा है ना, ये जो बैक साइड मैंने कटिंग करी थी ना, उसमें से बचा है, क्योंकि बैक साइड तो प्लेन थी। ठीक है, तो उसमें से ये देखिए काफ़ी कपड़ा हमारा बच गया है। अगर फ्रंट साइड भी प्लेन होती तो इतना ही कपड़ा हमारा फ्रंट साइड की तरफ से भी बच जाना था। ठीक है, और ये कपड़ा हमारा बैक साइड की पार्ट से बचा है। ठीक है, जो साइड में निकलता है कपड़ा। और ये देखिए, ये कपड़ा हमारा जो बचा है वो फ्रंट साइड से बचा है। ठीक है, क्योंकि फ्रंट साइड में नेक दिया हुआ था, क्योंकि सेंटर में नेक था। ठीक है, उसका हमने सेंटर बनाना था और इस तरीके से इसको कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया। और जो भी आपका बॉडी मेजरमेंट है उस हिसाब से आपने कटिंग कर लेनी है। और इसकी जो लेंथ रखी है मैंने, वो रखी है 44 इंच की। ठीक है, और फोल्ड अभी हमने करना है, मतलब टोटल लेंथ मैंने 44 इंच की रखी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड से बचा, ये बैक साइड से बचा। ठीक है, तो ये हमारा जो मतलब कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचा है वो है। ठीक है, मतलब 1.5 मीटर कपड़ा है। अब इस कपड़े से, सारे कपड़े से मैं आपको पैंट की कटिंग बताऊंगी कैसे करनी है। 2 तरीके बताऊंगी। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो बना लें। ठीक है, उस तरीके से बना लें। तो सबसे पहले ये 1.5 मीटर कपड़ा है, इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया। अब इसकी लेंथ हमने देखनी है कितनी लेंथ है हमारी। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, 1.5 मीटर था, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही था, तो इसकी जो लेंथ है 28 इंच की है। ठीक है, और ये जो कपड़ा हमारे पास है, ये जो बैक साइड से कपड़ा निकला था, ठीक है, तो वो हमने इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और इससे क्या होगा, हमारी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे 28 इंच लेंथ है और उसमें हमारी जो लेंथ है वो इतनी हमारी बढ़ गई है, तो जितनी लेंथ हमें चाहिए ये काफ़ी है। ठीक है, 37 इंच टोटल हमें जो प्लाज़ो की लेंथ है वो बनानी है। ऊपर वाली साइड से 2 इंच की बेल्ट पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए 37 इंच लेंथ है, 2 इंच ऊपर वाली साइड से बेल्ट पड़ेगी और नीचे वाली साइड से थोड़ा मतलब फोल्ड करने के लिए कपड़ा हमें अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने मोरी जितनी रखनी है 12 इंच की, 10 इंच की, वो हमारी अच्छे से निकल जाएगी। एक तो ये तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, और ये जो हमारा जोड़ है ना, यहाँ पे हमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा डेकोरेट करना पड़ेगा, लेस वगैरह लगानी पड़ेगी, ताकि हमारा जो ये जो जोड़ है वो दिखे नहीं। ठीक है, ये जो फ्रंट साइड से हमारा कपड़ा बचा था, इसकी ऊपर वाली साइड में बेल्ट लगेगी। ठीक है, 4-5 इंच की हमारी बेल्ट लग जाएगी, तैयार होके ये 2.5 इंच की बेल्ट बन जाएगी। ठीक है, और ये देखिए, ये जो गोटा पट्टी है, इससे हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो हमारा जो जोड़ है वो भी पता नहीं चलेगा। एक तो ये तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो आप इस ऐसे बना लें, नहीं तो एक और मैं आपको बताती हूँ अलग से
तरीका वो आपने कैसे बनाना है, ठीक है। उसको भी सबसे पहले आप मेज़र कर लेंगे, उसके बाद ही आप कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है कपड़े को कटिंग करने से पहले, ठीक है। तो आपके सामने तो मैं अच्छे से लेके आई हूँ, ठीक है, वीडियो, ताकि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, अच्छे से आपकी कटिंग हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो घेरा लिया है वो मैंने लिया है 12 इंच का, ठीक है। तो आसन भी मैंने 12 इंच ही रखा है, और ऊपर वाली साइड में हमने 2 इंच इंची टेप छोड़ा है, क्योंकि ऊपर वाली साइड में हमारी 2-2.5 इंच की बेल्ट लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंथ ली है मैंने 37 इंच की ली है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये देखिए इसका हाफ़ कर दिया, 14.5 इंच का हमने हाफ़ किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पैंट की शेप दे देनी है। अभी मैं रफ मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई फ्रंट की मार्किंग, ठीक है। अभी मैंने रफ़ की है, अभी हमने फाइनल मार्किंग नहीं की है, क्योंकि हमने अभी कपड़े का हिसाब लगाना है, कौन सा कपड़ा हमें कहाँ से निकालना है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले मैंने फ्रंट की मार्किंग कर दी, ठीक है। अभी हमें सोचना है कि हमें जो बैक साइड है वो कहाँ से निकालनी है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, ये जो साइड में कपड़ा बचा है ना, ये भी हमारा काम आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे जितना हमने पोंचा रखना है, पोंचा हमें थोड़ा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने 12 इंच आपको बताया था, तो हमें कपड़े की शॉर्टेज है, इसलिए पोंचा हमें थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोंचा मैं रखूँगी 8 इंच का, ठीक है। तो इस तरीके से जो लेंथ हमारी बन रही है यहाँ पे 37 इंच की, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड से 2 इंच छोड़ते हुए जितनी लेंथ हमने जो वो वाला पार्ट मार्किंग किया है ना, उसी हिसाब से हमें लेंथ रखनी है। मतलब 35 इंच की लेंथ मैंने टोटल रखी है, 2 इंच छोड़ के बेल्ट के लिए अलग से, ठीक है। तो 35 इंच उधर से और 35 इंच इधर से, क्योंकि प्लेन कपड़ा है तो इसको हम ऐसे कटिंग कर सकते हैं। अगर फ्लावर बुट्टी वाला कपड़ा होता तो इस तरीके से कटिंग नहीं होना था, ठीक है, फिर तो आपका प्लाजो भी नहीं बनना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें, ये हमने देख लिया कि हमारा एक साइड यहाँ से निकल जाएगी, जो साइड में कपड़ा है, क्योंकि वो फ्रंट साइड निकलेगी, क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा है, ठीक है, चौड़ाई में। तो जो हमारा बैक साइड से कपड़ा बचा था, जिसमें अभी मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट साइड की मार्किंग करनी है, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि कपड़े का मैंने हिसाब लगा लिया है, ठीक है। तो फ्रंट साइड की हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट पल्ला हमें कम चाहिए होता है और बैक पल्ला थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, 2-2.5 इंच ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 35 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया, 2 इंच टेप ऊपर छोड़ते हुए 35 इंच पे निशान लगाया, और फोल्ड करने के लिए 2-2.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 14.5 इंच है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा 14.5 इंच है, 14.5 इंच का हम हाफ करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 7.25 इंच, ठीक है। 7.25 इंच पे हमने फिर से हाफ करना है, तो हमें 8 इंच का पोंचा निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऐसे हमने मार्क कर देना है इसको। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक साइड हमारी हो जाएगी फ्रंट पार्ट की, और दूसरी साइड हमारी ये जो हमने नीचे वाली साइड में कपड़ा बिछाया हुआ है वहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने शेप पट्टी से इसको मार्क कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अब हमारी फाइनल मार्किंग है, क्योंकि मैंने मेज़रमेंट लगा लिया है, ठीक है, मेज़र कर लिया है कपड़े को, कैसे कैसे कौन सा पार्ट कहाँ से निकालना है। और फ्रंट पार्ट का एक हिस्सा हम यहाँ से निकालेंगे, जो हमारी बैक साइड की कटिंग थी, कुर्ती की बैक साइड की जो हमने कटिंग करी थी, वो काफ़ी चौड़ा कपड़ा था, तो वहाँ से एक हिस्सा हमारा फ्रंट पार्ट का निकला, और एक फ्रंट पार्ट का हिस्सा हमारा, जब हम ये जो 1.5 मीटर कपड़ा था उसमें से निकलेगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ शेप पट्टी से मैं शेप लगाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो जो हमने पहले 1.5 मीटर कपड़े में फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी ना, सॉरी मार्किंग करी थी, वो हमें बैक पार्ट कटिंग करना है अब, ठीक है, क्योंकि फ्रंट पार्ट के पल्ले तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से इसको मेज़र करके देख लेना है कि हमारा कपड़ा पूरा पूरा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही कटिंग मत कर देना, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ से निकल रही है और पूरी निकल रही है कि नहीं, ठीक है। तो हमें अब पता चल गया है कि हमारे जो दोनों फ्रंट पार्ट हैं अच्छे से निकल जाएंगे, तो इसीलिए अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पल्ले की एक साइड की कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हमने फ्रंट साइड की एक साइड की कटिंग कर दी है, फ्रंट पल्ले की
एक कटिंग कर दी, जैसे 2 पल्ले होते हैं ना, तो एक कटिंग हमने कर दी है फ्रंट पल्ले की। ठीक है, अब हमने बैक साइड की कटिंग करनी है। ठीक है, बैक साइड फ्रंट पल्ले से ज़्यादा होता है, तो वो कैसे निकालेंगे ये देखिए। सबसे पहले हमने फ्रंट पल्ले को इस तरीके से बिछा लिया। अब हमें यहाँ पे ये देखिए 14.5 इंच था ना यहाँ पे फ्रंट साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगाया। ठीक है, अब यहाँ से हमने सीधा इसको ऐसे मैच कर देना है, ऊपर तक इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से भी हमारा 2.5 इंच यहाँ से भी बढ़ गया, और फिर से हमें 2.5 इंच बढ़ाना है बैक पल्ले में, फिर से 2.5 इंच बढ़ाना है और इस तरीके से शेप दे देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मार्क करना है। ठीक है, इस तरीके से मार्क करेंगे कि हमारा जो फ्रंट साइड का भी पल्ला निकलना चाहिए। ठीक है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शेप पट्टी से इसको मार्क कर दिया। तो ये देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने मार्किंग करी है और कौन सा पार्ट मैंने कहाँ से निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हमारे कटिंग हो गए हैं। ठीक है, एक पार्ट हमारा फ्रंट साइड का और 2 पार्ट हमारे बैक साइड की कटिंग हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने भी कटिंग करनी है। अगर आपके पास कपड़ा कम है और इस तरीके का सूट आ जाता है एम्ब्रॉयडरी वाला, फ्रंट साइड में एम्ब्रॉयडरी होती है। ठीक है, और साइडों में जो कपड़ा है काफ़ी वेस्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कपड़ा ज़्यादा हो जाता है तो हम फ्रंट साइड को तो बिल्कुल ही हटा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, वो हमारा ऐसे ही मतलब कुछ काम नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे हमें कपड़े की काफ़ी शॉर्टेज है, तो हमें जो फ्रंट साइड में से कपड़ा निकला है उसकी हमें बेल्ट लगानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 3 पल्ले तो निकल गए। ये बैक पल्ला हो गया, ये देखिए 2 पल्ले बैक के हैं। ठीक है, और ये फ्रंट पल्ला मैंने जो सिंगल पकड़ा हुआ है हाथ में। ठीक है, ये फ्रंट है। अब यहाँ से हम दूसरा पल्ला निकालेंगे, फ्रंट साइड का दूसरा पल्ला हम यहाँ से निकालेंगे इस कपड़े से। ठीक है तो ये देखिए यहाँ पे हमने उल्टी साइड करके कपड़े को इस तरीके से सेट करना है फ्रंट साइड को। ठीक है, ऐसे अच्छे से सेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि एक साइड में हमारा जो हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे ना बॉटम वाली साइड में, वहाँ पे हमारा जोड़ पड़ेगा सिर्फ एक साइड में ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी 3 साइड तो हमारी तीनों बराबर हैं, सिर्फ एक साइड में जोड़ पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दूसरे पल्ले की कटिंग कर दी है फ्रंट साइड के। तो इसकी जो मोरी रखी है हमने बॉटम की, वो 8 या 8.5 इंच की ही रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए फ्रंट साइड के भी दोनों पल्ले कट हो गए। ठीक है, देख सकते हैं आप दोनों पल्ले हमारे कट हो गए हैं। और ये बैक पल्ला है, इसको हम इस तरीके से सेट करके रख देंगे। ठीक है, दोनों पल्ले हमारे बैक साइड के हो गए और दोनों पल्ले हमारे फ्रंट साइड के हो गए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारा पॉकेट के लिए कपड़ा है। पॉकेट हमने रखनी है 15 इंच की, क्योंकि थोड़ी सी डीप चाहिए मुझे पॉकेट। और इस तरीके से हमने यहाँ पे 15 इंच की पॉकेट पे कटिंग कर दी है, और चौड़ाई इसकी 6.5 या 7 इंच रख लें। ठीक है, इस तरीके से पॉकेट हमारी कटिंग हो गई है। और ये फ्रंट साइड से जो कपड़ा बचा था उसमें से हमें बेल्ट निकालनी है। ठीक है, ऊपर वाली साइड में बेल्ट लगेगी 5 इंच की। ठीक है, ये जो कपड़ा है नीचे हमारा एक साइड जो फोल्ड करेंगे ना वो उसमें काम आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी पैंट की कटिंग हो जाती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको स्टिच करना है। सबसे पहले हम आसन स्टिच करेंगे, उसके बाद दोनों पल्ले जोड़ देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने आसन स्टिच कर दिया, पल्ले जोड़ दिए और ये हमने पॉकेट भी लगा दी। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए बैक साइड है और फ्रंट साइड है हमारी। और बैक साइड जो होती है बड़ी हुई होती है, लेकिन यहाँ पे मैं बराबर ही रखूँगी। और ये देखिए ये जो छोटा सा हिस्सा मतलब पल्ला था ना हमारा, एक छोटा था, तो बाकी 3 तो बराबर हैं। और ये छोटे पल्ले में हमें थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ा है। ये हमारा जोड़ इस तरीके से आ जाएगा और इसमें हमने गोटा पट्टी का डिज़ाइन करना है, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ हमारा जोड़ था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये जो गोटा पट्टी है इसमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको ऐसे रखेंगे और पत्ती वगैरह बना देंगे। जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए ये हो गया हमारा।
अब ये जो बेल्ट है ना, जो फ्रंट साइड से कपड़ा निकला था वो मैंने बराबर कर दिया है। ठीक है, अब जितना कपड़ा हमें चाहिए इस तरीके से हम ऐसे इसको घुमा करके लगाएंगे पूरा राउंड करके, और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा उसको निकाल देंगे। ठीक है, फिर नेफा फोल्ड कर देंगे और उसके बाद हमने फुल इलास्टिक डालनी है। ठीक है, ये फुल इलास्टिक वाली मैंने पैंट बनाई है, प्लाजो पैंट बनाई है। तो ये देखिए नेफा मैंने फोल्ड कर दिया है और इतना हिस्सा छोड़ दिया है इलास्टिक डालने के लिए। अभी इसमें इलास्टिक पड़ेगी और ये देखिए ये पैंट है हमारी। जहाँ पे मैंने कट्स लगाए हुए हैं ना, जहाँ पे हमारी लेंथ है, सिलाई से सिलाई को इस तरीके से मैच करना है और इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये भी हमारा फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड को भी हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे कट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंटर वाली सिलाई को मिलाना है और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की साइड में निकलेगा उसको निकलने देना है। और यहाँ पे ये देखिए कट है ना, यहाँ पे हमने कोटा पट्टी लगानी है। उसके बाद ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। और डिज़ाइन बनाने की जो वीडियो है मैं अलग से डाल दूँगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाने की वीडियो नहीं बनाई है, तो उसकी अलग से वीडियो